नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। और आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं अपना चैप्टर चल रहा है दूसरा, वास्तविक संख्याएं। आज इसका 9वां वीडियो है, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा विद्यार्थियों। और उसके बाद अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से कंटिन्यू करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ तक की बात करूं, अभी तक 8 पार्ट में अपने क्या पढ़ा है, पूरी प्रश्नावली 2.3 तक और वहां तक का बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज 2.4 प्रश्नावली हमें शुरू करनी है, लेकिन उससे पहले 2 चीजें सीखनी पड़ेगी। देखिए साथियों, क्या है दशमलव संख्याएं। आपको मालूम होना चाहिए दशमलव संख्याएं, ये मैंने समझाया है। दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती है, और वो 2 प्रकार कौन से हैं। एक शांत दशमलव है बच्चों, एक तो है शांत दशमलव और एक है अशांत दशमलव। कौन सा है बच्चों? अशांत दशमलव। लेकिन ये अशांत दशमलव भी 2 भागों में विभाजित है। इसे अपन ने पहला भाग ये है इसका, और इसका ये दूसरा भाग है। लेकिन ये वाली चीज भी 2 भागों में विभाजित है बच्चों। वो पहला भाग कौन सा है? वो पहला भाग है आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत। और ये दूसरा भाग है बच्चों अनावृति अशांत। कौन सा भाग है? अनावृति अशांत। अब देखिएगा, यहां पर एक चीज साथ में लिख देता हूं, इसे परिमेय संख्या कहते हैं बच्चों। जो शांत दशमलव अगर कहीं शब्द ऐसा लिखा हुआ मिले तो उसे आप क्या कहोगे? परिमेय संख्या। क्या कहोगे बच्चों? परिमेय संख्या। ऐसे कैसे? अगर आवर्ती अशांत कहीं लिखा हुआ मिले तो उसे भी आप क्या कहोगे? परिमेय संख्या। क्या कहोगे बच्चों? परिमेय संख्या। और अगर अनावृतीय अशांत कहीं लिखा हुआ मिले तो उसे बोलोगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलोगे? अपरिमेय संख्या। लेकिन ये कहानी में क्यों समझा रहा हूं आपको? कहानी इसलिए समझा रहा हूं कि आपके जो अब एक्सरसाइज 2.4 जो प्रश्नावली 2.4 है, उसके अंदर सीधा आपको ये वर्ड मिल रहे हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, या फिर आवर्ती अशांत, या फिर बच्चों अनावर्ती अशांत। ये शब्द मिल रहे हैं। और इनमें से जब ये शब्द मिले आपको, तो आपको पता करना है कि वो जो दी गई संख्या है वो परिमेय है या नहीं है। या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। अब आप लोगों को इतना तो मालूम ही है ना कि परिमेय किसे कहते हैं। परिमेय कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाए, और Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P एंड Q क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो बच्चों? P और Q पूर्णांक हो। और अगर अपरिमेय की बात करूं तो अपरिमेय क्या होती है? अपरिमेय जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है। जो लिखी जाए वो परिमेय है, जो नहीं लिखी जाए वो अपरिमेय होती है। लेकिन अपने जो प्रश्नावली के अकॉर्डिंग अपन को जो चीज समझनी है वो अब समझा रहा हूं आपको। यदि किसी संख्या के रूप में आपके पास क्या होगी बच्चों? भिन्न होगी। क्या होगी? भिन्न। अगर आपके पास कोई भिन्न है, भिन्न यानी इसे मैं लिख देता हूं अंश बट्टा हर, यानी आपके पास कोई संख्या है जिसमें अंश भी है और हर भी है बच्चों, जिसमें अंश भी है और हर भी है। अब सीधा मैं आपको पहचान करना बताता हूं। सीधी पहचान कैसे कि ये परिमेय है या नहीं, ये अपरिमेय है क्या, ये शांत दशमलव है क्या, इसका अशांत दशमलव है क्या, वो मैं सीधी चीज आपको समझाता हूं। यदि किसी संख्या यानी भिन्न यानी अंश बट्टा हर, यदि किसी संख्या या भिन्न का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो तो वो शांत दशमलव संख्या होती है बच्चों। क्या होती है? शांत दशमलव संख्या होती है। सीधी सी बात है। शांत दशमलव कह सकते हैं, उसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। और वो संख्या आपके आवर्ती अशांत का भी रूप ले सकती है, क्योंकि ये भी क्या है बच्चों? परिमेय संख्या ही है। लेकिन यहाँ पे मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो आपको क्या, कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है जिसका हर बच्चों 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो, और
उसे अपन क्या कह देंगे, शांत दशमलव। अब शांत दशमलव यानी जिसका दशमलव के बाद प्रसार रुक जाए। अब देखो बच्चों, ये अंश है और नीचे वाला हर है। मैंने कहा ये वाला हर है जो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कोई उदाहरण लेते हैं बच्चों। जैसे उदाहरण ये है कि 3/8 क्या है बच्चों, 3/8। अब 3/8 और इस 3/8 के अंदर, या 3/80 ले रहा हूं मैं, 3/80 बच्चों, इसके अंदर आपको ये बताना है क्या ये परिमेय है या नहीं है। क्या ये जो दी गई संख्या परिमेय है? अगर परिमेय है तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है बच्चों, शांत है या नहीं, और अशांत है या नहीं, ये 2 चीजें आपको स्पष्ट करनी है। अब देखो, ये अगर इसका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आ गया तो आपको सीधा यही ध्यान रखना है कि अगर हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होता है तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों, शांत होता है। दशमलव तो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो तो दशमलव प्रसार क्या बच्चों, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार, यहाँ से ये भी चीज़ आपको साथ में ध्यान रखनी है, दशमलव प्रसार, और यही इम्पोर्टेंट है अपने लिए, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखो कैसे, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया 3/80। 3/80 में अगर ऐसा रूप मिला किसका, हर का, तब तो ये क्या है, शांत है, अन्यथा ये शांत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ऊपर वाला 3 तो 3 ही है, लेकिन अपन को तो इसके टुकड़े करने हैं। अब आपको बच्चों ये चीज पता होनी चाहिए कि ये 2 क्या है और 5 क्या है। 2 की घात m इंटू 5 की घात n। यहाँ पर ये जो भी गुणनखंड आएंगे ये अभाज्य गुणनखंड है। सारे कौन से गुणनखंड है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो सीधी सी बात है ये गुणनखंड कौन से होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि अभाज्य गुणनखंड है तो ये शांत दशमलव है। 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 80 है, 80 के टुकड़े करो। 80 के टुकड़े कैसे करोगे, ये 80 2 के पहाड़े से 40 बार, 2 के पहाड़े से 20 बार, 2 के पहाड़े से बच्चों 10 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, 5 के पहाड़े से 1 बार। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 3/2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1। कहानी स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर बट्टे में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं आई। तो इसका अर्थ है कि ये जो भिन्न है, इसका जो हर है, ये अंश और ये हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः इसका जो प्रसार है वो कैसा, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है बच्चों। क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, बिल्कुल दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। अच्छे से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। और बात करते हैं, प्रश्न खूब सारे हैं। जैसे एक प्रश्न में आपको एक बेहतरीन प्रश्न समझाता हूं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं बच्चों, दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। जैसे प्रश्न है 189/125, 189/125। अब जरा सोचिए कि ये वाली संख्या आपके पास है, ये 189, ऊपर वाले से अपन को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 125, इस 125 के टुकड़े करते हैं, 5 के पहाड़े से ये 25 बार, 5 के पहाड़े से ये 5 बार और इस 5 के पहाड़े से ये 1 बार। कुल मिला के बच्चों ये 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 189/5 की घात 3। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि इसका जो हर है वो 2 और 5 इसके बट्टे में आना चाहिए और घातें अलग अलग हो या समान हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस रूप में है तभी ये शांत कहलाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो यहाँ पे तो सर ऐसा बना ही नहीं बन गया बिल्कुल। कैसे, आपको मालूम हो अगर किसी संख्या की घात 0 हो बच्चों, क्या हो, 0, तो उसका उत्तर क्या आता है, 1 आता है। कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 है तो उसका उत्तर 1 आता है, और उत्तर 1 आता है और 1 को किसी से भी गुणा करो कोई उसमें बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर 5 की घात 3 इंटू
2 की घात 0 लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि 2 की घात 0 क्या होती है 1, और 1 को किसी से भी गुणा करूं कोई परिवर्तन नहीं, जो पहले थी वही अब रहेगी। तो बच्चों अब आप बताओ ये क्या शांत दशमलव नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है? ये देखो, ये 5 और ये 2 दोनों ही आ गए, घातें भी है दोनों के, 0 भी तो घात में काउंट हो रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सीधी सी बात है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों? शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत। ऐसे कैसे? अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, और उसमें भी आवर्ती अशांत या अनावर्ती अशांत। आवर्ती अशांत या अनावर्ती अशांत को अपन अब पढ़ते हैं बच्चों, और देखिएगा अच्छे से कि कैसे दशमलव प्रसार, जिस प्रकार शांत के बारे में आपने समझा है, अब अशांत की बात कर लेते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे। तो अब क्या देखना है बच्चों, जिस प्रकार अपन ने देखा कि 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। यहां पर अब देखिएगा, यदि किसी भिन्न का हर अंश बटा हर के रूप में होती है, उसका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं हो तो उसका दशमलव प्रसार, तो सीधी सी बात ध्यान रखनी है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? अशांत आवर्ती का होगा। अशांत आवर्ती होगी उसकी, या अनावासनीय या कह सकता हूं अनावृति अशांत। क्लियर है बच्चों? अनावृति अशांत। अब आपको यहां पर पूरी कहानी पहले समझाते हैं कि जब शांत प्रसार की बात हुई, शांत दशमलव प्रसार की बात हुई, तो उसमें उसका हर क्या था? 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में था। अब बात अगर बच्चों इसकी होगी, यानी इसको छोड़ के अब यहां पहुंचेंगे, तो इसके लिए 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में घात किसकी, सॉरी हर नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके, 29/343, 29/343। अब आप यहाँ पे समझिए, ये 29 है, बट्टे में है 343, तो अपन 343 के टुकड़े कर देते हैं। ये 343 किसके पहाड़े से कटता है? 7 के पहाड़े से। 7 चौक 28, पीछे कितना बचेगा? 2 30, 7 9 63, फिर 7 के पहाड़े से 7 7 49 और 1, कुल मिला के बट्टे में 7 की घात क्या आ गई बच्चों? 3। बस शर्त ये है कि यहाँ पर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के अलावा अगर कोई अन्य अभाज्य संख्या के गुणनखंड मिले, अन्य अभाज्य संख्या के गुणनखंड हो, अगर किसमें गुणनखंड हो, अन्य अभाज्य संख्या के गुणनखंड हो किसमें? हर में, तो वो संख्या क्या होगी? तो वो संख्या आवर्ती अशांत की कैटेगरी में चली जाएगी बच्चों। किस में चली जाएगी? आवर्ती अशांत होगी। उसकी आवर्ती क्या होगी? अशांत होगी। सीधी सी बात है, शांत नहीं होगी, वो अशांत कैटेगरी में चली जाएगी। तो यहां पर देखो 7 की घात 3 है। अभी आप कहोगे सर आपने समझाया ना कि 2 की घात 0, 5 की घात 0 करूं तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 तो है बच्चों, लेकिन ये 7 थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, यानी 7 नहीं होना था, 7 आ गया। अगर ये 7 हट जावे, अगर ये 7 यहां से हट जावे बच्चों, तब तो ये क्या बन जावे? शांत। और अगर ये 7 यहीं रहेगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग रहेगा, तब ये क्या कहलाएगी? अशांत, और वो भी आवर्ती अशांत या अशांत आवर्ती की कैटेगरी है इसकी बच्चों। किसकी है? अशांत आवर्ती की। अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया है तो एक और प्रश्न आपको समझा देता हूं। 77/210, 77/210, ये 77 है बच्चों। 210 के टुकड़े कर देता हूं मैं आपके सामने। 210 के टुकड़े क्या होंगे देखिएगा, ये 210 है, 2 के पहाड़े से 1 0 5, फिर ये कटेगा साथियों 3 के पहाड़े से, और 3 3 5 15, ये फिर किसके पहाड़े से कटेगा? 5 के पहाड़े से। कितनी बार? 7 बार। फिर 7 के पहाड़े से 1 बार। तो यहाँ पे देखो 2 × 3 × 5 × 7, यही आ रहा है। 2 × 3 × 5 × 7, 7 5 35, 105 और 210। यहाँ पर कहानी ये है कि 77/2 की घात 1,
3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1। बच्चों यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी है, बस दिमाग में यही रखना। 2 और 5 के अलावा अगर कोई चीज़ मिल गई तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आवर्ती अशांत। इसकी आवर्ती कैसी होगी बच्चों, अशांत होगी। बस यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। और फिर अपन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नों की ओर बढ़े उससे पहले आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई कि शांत क्या और अशांत क्या। शांत और अशांत का अर्थ समझना जरूरी था, और उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके सारे वो डाउट, सारी समस्याएं हम सॉल्व कर देंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आपको बस ये ध्यान रखना है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में क्या हो, ये अंश है और ये है हर। अगर ये मिल जावे कहीं तब तो है ये शांत दशमलव। क्या है बच्चों, शांत दशमलव। और अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में ये है अंश और ये है बच्चों हर, अगर ये नहीं मिले तो उस कैटेगरी में इसकी आवर्ती कैसी होगी, अशांत आवर्ती होगी बच्चों। कैसी होगी, या फिर मैं लिख दूं आवर्ती अशांत या अशांत आवर्ती, दोनों एक ही बात है, या अनावर्ती अशांत एक ही बात है, कहानी दोनों में एक ही है। अपन को तो ये बताना है दशमलव प्रसार इसका कंटिन्यू खत्म हो जाएगा या कंटिन्यू चलेगा, ये चीज़ है। अब इसके अंदर जैसे 0 है, 0 के बाद जैसे कोई संख्या में भाग लगाया, दशमलव के बाद संख्या रुक गई। और यहाँ पर क्या है, ये 0 दशमलव के बाद संख्या रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यू चलते ही जा रही है। दशमलव के बाद संख्या रिपीट होती जा रही है, दशमलव के बाद संख्या रुके नहीं बच्चों। क्या नहीं हो, रुके नहीं। ये कहानी है यहाँ पर। बस बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में अगर हर हो तो शांत दशमलव केवल और केवल यही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ मिल गया तो वो अशांत आवर्ती की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब देखो आपके प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या है उसे समझते हैं और उसे हल कर लेते हैं। प्रश्नावली 2.4, प्रश्नावली 2.4 बच्चों, कौन सी प्रश्नावली है, 2.4। 2.3 तक उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। पहला प्रश्न क्या है, लंबी विभाजन प्रक्रिया। प्रश्न है पहला आपका, लंबी विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, का उपयोग न करते हुए। देखो उपयोग न करते हुए बोला है तो इस चीज को ध्यान देना। उपयोग न करते हुए आपको क्या बताना है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित, बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं। अब निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में क्या के दशमलव प्रसार, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, आपको बताने शांत है या अशांत आवर्ती है, शांत है या अशांत आवर्ती हैं। और इसमें आपको बिना भाग दिए लंबी विभाजन प्रक्रिया यूज नहीं करनी है बच्चों। पहला प्रश्न क्या है इसका, 15/1600। तो इसका हल कैसे करूंगा, इसका हल सीधा सा पहले में यहाँ पर 15/1600 है बच्चों। 1600 के लिए रफ पीछे पेपर यूज करते हुए टुकड़े कर देते हैं। 2 के पहाड़े से ये 800 बार कटता है, 2 के पहाड़े से ये 400 बार कटेगा, 2 के पहाड़े से ये 200 बार, 2 के पहाड़े से 100 बार, 2 के पहाड़े से 50 बार, 2 के पहाड़े से 25 बार, 5 के पहाड़े से 5 बार और फिर 5 के पहाड़े से 1 बार बच्चों। ये कहानी है, ये कहानी यहाँ पे ऐड कीजिए। 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार 2 है। उसके बाद 5 कितनी बार है बच्चों, 2 बार। अब यहाँ पर आपको क्या स्पष्ट हुआ, 15/2 3 और 3 6 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो अब बिना भाग दिए अपन को तो मिल गया ना अपना अर्थ। अतः संख्या का हर, ये ऊपर अंश ये हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार
अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। समझ में आ गया ना? समझना क्या था, इसके टुकड़े करने थे। टुकड़े करने के बाद 15/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2, 2 और 5 के अलावा अन्य कोई आपको मिला? अगर अन्य मिलता तो अशांत आवर्ती की कैटेगरी में मैं इसे भेज देता। अन्य नहीं मिला, 2 और 5 ही है। कहां पर? हर में। जब ऐसा रूप है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? शांत होगा। अच्छे से ये लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है आपका 13/3125। 13/3125 बच्चों, 13/3125 यानी टुकड़े किसके करने पड़ेंगे? 3125 के। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 3125 के अंदर किसका भाग जाता? 2 का भाग नहीं जाएगा बच्चों। जब 2 का भाग नहीं जाया था अपन आगे बढ़ेंगे, 3 के पहाड़े से काटेंगे और 3 के पहाड़े से 5, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 3 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें। जब 3 का भाग नहीं जाएगा, मेरे को ऐसे पता चला 3 का भाग जाता कि नहीं जाता, 2 का जाता कि नहीं जाता? 2 का भाग, क्योंकि इकाई अंक 2 से विभाजित नहीं। 3 का भाग देने के लिए सभी का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, योग तो 11 ही हो रहा है। तो 5 का भाग देते हैं, 5 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर 5 का भाग देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर 5 का भाग बच्चों, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। बहुत शानदार प्रश्न आया है। तो अपन क्या करने वाले हैं? 13/5 कितनी बार है बच्चों? 5 है 5 बार। आप कहोगे सर 5 तो 5 बार आया है, तो 13/5 की घात कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5। 5 की घात कितनी हो गई? 5 हो गई बच्चों। अब 5 की घात अगर 5 हो गई है तो क्या ये इस रूप में आ गया? अब आप बताओ, 5 तो है यहाँ पर और मैं 2 की घात 0 नहीं कर सकता कि यहाँ पे? एक प्रश्न आपको ऐसा समझा चुका हूँ, 2 की घात 0 लगा सकते हैं। 2 की घात 0 का अर्थ क्या होता है? 1 होता है। 0 नहीं होता है, 1 ही होता है। और 1 होता है तो 1 को किसी से भी गुणा करूंगा, वही रिजल्ट आएगा और वही रिजल्ट आएगा। इसका अर्थ है अतः संख्या का, क्या लिखने वाला हूँ? अतः संख्या का हर 5 की घात m इंटू 2 की घात n, 2 की घात m इंटू, अच्छा पहले m, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः संख्या क्या है? संख्या का दशमलव प्रसार, क्योंकि आपको बताना दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है बच्चों? संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बहुत ही ईजी चीज़ है और इन ईजी चीज़ों को भी अच्छे से अगर समझ में आ जाती है तो कभी गलती नहीं होगी। इस प्रश्न में सीधा मिल गया, लेकिन यहाँ 2 की घात 0, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि 2 की घात 0 बराबर क्या होता है? 1। कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आराम से। समझ में आ गया? प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है आपके, उसे देखते हैं। और तीसरे प्रश्न में तो आप देखिए, अब सीधे ही मैं आपको इतनी कहानी नहीं लिख के मैं सीधा ही लिख रहा हूँ और आपको अच्छे से इन प्रश्नों को लिख लेना है। अच्छे से लिख लेने का अर्थ क्या है? जैसे तीसरा प्रश्न है आपके 25/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। यहाँ पर तो सीधी कहानी है कि ये जो हर है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों? इसका दशमलव प्रसार इसका होगा शांत। कैसा होगा? शांत होगा। करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ऐसे कैसे? आगे वाला प्रश्न क्या है? आगे वाला प्रश्न नंबर 4 है बच्चों 17/8। 17 कितना है? सॉरी 6। तो 17 में 6 है। 6 को मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3। 6 को क्या लिख सकता हूं? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 6 के टुकड़े 2 इंटू 3 होते हैं। 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य। अतः हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ज्यादा आ गया। घातें 1-1 हैं, लेकिन 2 तो काम का है, लेकिन 3 यहाँ पे काम का नहीं है। अतः हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? तो नहीं है, तो दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा बच्चों? दशमलव प्रसार इसका होगा
अशांत आवर्ती। पहला प्रश्न आपके अशांत आवर्ती का ये है, अशांत आवर्ती है। इसमें तो सीधी सी बात है, शांति होगा। ऐसे कैसे? पांचवा प्रश्न आपका क्या है वो भी देखिए, 129 बट्टा 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई, क्योंकि 2 और 5 तो चाहिए थे, लेकिन ये 7 जो एक्स्ट्रा आ रहा है इस वजह से यहाँ पे क्या लिखूंगा, अतः हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार सीधी सी बात है, इसका अशांत आवर्ती होगी। कैसी होगी? अशांत आवर्ती होगी बच्चों। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे कैसे आपका छठा प्रश्न 35 बट्टा 50 और 35 बट्टा 50 यानी 35, 50 को 2 इंटू 5 इंटू 5 क्या लिखूंगा बच्चों? 5 25 इंटू 50, 35 बट्टा 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। 2 और 5 के रूप में है, और इस चीज के आगे ये लिख लेना, सॉरी ये नहीं लिखना है, ये वाली चीज लिखना, क्योंकि इसका तो हर है जो इस रूप में है, और अगर इस रूप में है तो दशमलव प्रसार क्या होगा इसका बच्चों? दशमलव प्रसार शांत होगा। अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसे कैसे लास्ट, पहले का लास्ट प्रश्न 7 बट्टा 80, 5 6 और ये 7वां प्रश्न आपका क्या है बच्चों? 7 बट्टा 80। 7 बट्टा 80 का अर्थ क्या हुआ? 7, 80 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 के बाद 40, 40 के बाद 2 का भाग 20, 20 के बाद 2 का भाग 10, फिर 2 का भाग 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40 और 40 दूना 80, यानी 7, 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1। तो क्या ये भी यही, यहाँ पे भी यही चीज लिखोगे आप? बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी अंश और हर किस रूप में आ रहा है? हर आ रहा है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आ रहा है बच्चों। सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने प्रश्न नंबर 1 के 7 प्रश्न कर लिए हैं बच्चों, और आपको ये समझा दिया कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत, अनावर्ती अशांत और आवर्ती अशांत, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, आपको समझा दिए हैं। तो उम्मीद करूंगा आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, और आपको ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाएंगे, और इस प्रश्नावली के प्रश्नों को शानदार तरीके से हम हल करने वाले हैं। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें और नोट्स जरूर बनाइएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।